बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी किचन काबीना को कहा, यकीन दहानी करा दी है कि उनके पास एक ऐसी चाल है कि अपोजिशन की अदम एतमाद नाकाम होगी और रोज़े अपोजिशन के लोगों के जो उनके निशाने पर हैं, जो उनकी निश्चित के निशाने में हैं, उनके जेलों पर गुजरेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि अपनी मुत्तहद एजेंसी को करप्शन में मुलव्वस अपोजिशन के लीडर जिनके केस नैब में या FIA में चल रहे हैं, उनकी फरिश्ते बनाने का दौर दे दिया। क्या वज़ीर आज़म कौन सा ऐसा बड़ा धमाका करना चाह रहे हैं जो अददी गेम नंबर गेम को उनकी बज़ाहिर बादी नज़र में पूरी नहीं, लेकिन वो उन्हें यकीन है कि वो अदम एतमाद नाकाम कर देंगे। क्या इत्तेहादी जमातें अचानक वज़ीर आज़म का साथ दे सकती हैं? क्या कोई तीसरी ताकत बीच में आ चुकी है? वज़ीर आज़म की आज की खुफिया मीटिंग में उन्होंने उनके नहायत करीबी वज़ीर के मुताबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो चैलेंज करते हैं कि वो अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को ना सिर्फ नाकाम करेंगे बल्कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने वालों को करार वाक़या सजाएं देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बाद वज़रा की ड्यूटियां लगा दी हैं, जबकि मुनर्रफ अराकीन जो हैं कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ उनके इलाकों में उनके DC और DPO को भी उनके खिलाफ केसेस तैयार करने का कहा है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अदम एतमाद ना सिर्फ नाकाम होगी बल्कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ साजिश करके अराकीन असम्बली को अरबों करोड़ों रुपया देके खरीदो फरोख्त करने वाले आसफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने केसों में गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या वज़ीर आज़म का बढ़ता हुआ ये एतमाद, बज़ाहिर हम जब पार्टी पोजीशन देखते हैं हुकूमत के इत्तेहादियों की और अपोजिशन की, उसके बरक्स नज़र आती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का ये कॉन्फिडेंस कि वो अदम एतमाद नाकाम कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आज़म ने यह बात स्पीकर और चंद वज़रा के साथ तवील मुशावरत के बाद की? उनका ये दावा है कि किसी भी कीमत पर मुनर्रफ अराकीन अगर उधर असम्बली जाते हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वोट डालेंगे भी तो उनका वोट काउंट नहीं करेंगे और मैक्सिमम अपोजिशन के 165 वोटों पर अदम एतमाद को नाकाम कर देंगे और उसके बाद फौरी तौर पर इजलास ख़त्म कर दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म इस दौरान उसके बाद अवाम से ख़िताब करते हुए कहेंगे कि उनके खिलाफ करप्ट माफिया चोर डाकू जो था वो नाकाम हो गया, अब वो वज़ीर आज़म शफाफ एहतसाब की तरफ चल पड़ेंगे। इमरान खान का नाज़रीन ये एतमाद बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। मुल्की हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ चले गए हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब का दावा है और उनके अपने मुनर्रफ 14 जो अरकान हैं वो शोकाज नोटिस दे चुके हैं कि क्यों ना उनकी रुकनीत ख़त्म की जाए, जबकि D सीट फैक करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस पीर के दिन दायर किया जाएगा जिसमें तवक्को की जा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म का ये अचानक एतमाद बढ़ना के बाद अपोजिशन जमातों को जब ये खबर मिली कि वज़ीर आज़म ने अपनी किचन कैबिनेट को कहा है कि मेरे पास वो एक आखिरी चाल है जो मैं उस दिन चलूँगा जिस दिन वोटिंग होगी, तो उस दिन अपोजिशन के वोट 165 से ज़्यादा नहीं होंगे और वो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। उस पर अपोजिशन ने सर जोड़ लिया है और हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मामला तय करने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोन में तवील मुशावरत की और अपने लोग जो इत्तेहादी हुकूमत के थे उनके साथ राब्ते किए और उनसे दोबारा यकीन दहानियाँ ली और कुरान पे हलफ भी लिया जा रहा है, जबकि मुबैना तौर पर कुछ लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ ने इस इतला के बाद मरियम नवाज ने भी हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए और कहा जा रहा है कि हुकूमत अपोजिशन जमातों ने, आसफ अली जरदारी ने सिंध से और शहबाज शरीफ ने पंजाब से लाखों लोग इस्लामाबाद लाने की जिम्मेदारियां लगा दी हैं। इसमें तमाम हर MNA को 2000, MPA को 1000 बंदा, जबकि
ज़िले सदूरों को भी 500 बंदे लाने की हदायत की है। वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने उस दिन असम्बली में अगर काउंटिंग में जालसाजी की और वोट डालने वालों के वोट नहीं गिने तो उधर दमादम मस्त कलंदर होगा और किसी को भी असम्बली से निकलने नहीं दिया जाएगा, जबकि इसके लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल इतनी कशीदा और तसादम हो गई है कि अगर अंदर असम्बली में इस्लामाबाद में काउंटिंग शुरू हो जाती है, तमाम अरकान असम्बली मुनर्रफ अरकान भी पहुंच जाते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी पहुंच जाते हैं, अपोजिशन के तमाम इत्तेहादी पहुंच जाते हैं, तो बादिउल नज़र में उनके वोट 175 से ज़्यादा है। लेकिन इमरान खान का ये दावा है कि नहीं, उनके वोट 165 से नहीं बनेंगे। ऐसे में अगर स्पीकर वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी और अदम एतमाद की नाकामी का ऐलान करता है तो अपोजिशन ने यह हिकमत अमली बनाई है कि वो उसी वक्त वहाँ धरना दे देंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे देंगे। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को यकीन दराहनी कराई है कि उनकी एक कॉल पे वो तमाम मदरसों के तलब इलम पूरे पाकिस्तान को चौक कर देंगे और वो इस्लामाबाद में रेड जोन को इमरान खान के लिए ममनू दे देंगे। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है बनी गाला के बाहर और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर भी अपोजिशन जमातों ने एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में अपोजिशन ने अपने करीबी साथियों को 2 दिन पहले इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ होटलों और घरों में ठहराने के लिए अरेंजमेंट कर लिया है और उनका कहना है कि वो अदम एतमाद को नाकाम बनाने की गैर आइनी कोशिशों के खिलाफ डट कर मुकाबला करेंगे, बल्कि अपने 175 बंदों में से एक को भी अगर कम करने की कोशिश की तो असम्बली के इजलास के रिजल्ट से पहले ही दमादम मलस कलंदर हो जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ इतनी कशीदा सूरत हाल, अवाम का तसादम, मुनर्रफ अरकान के गवार के बाहर एहतजाज, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस में है जिसमें अफ़गानिस्तान से लेकर मुख्तलिफ ममालिक के बारे में अहम तरीन मामला तय किए जाएंगे। ऐसे मौके पर मुल्क में हलचल और टकराव की पॉलिसी से ताकतवर हल्के सख्त परेशान हैं। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत इस वक्त स्पीकर आइनी तौर पर इजलास में काउंटिंग को मुनासिब नहीं करता, जबकि हुकूमत कहती है कि उनके पास ऐसी चाल है कि इजलास वाले दिन 165 से एक बंदा भी अंदर नहीं पहुंचेगा, या पहुंचेगा भी तो मुनर्रफ रहमान के वोट नहीं गिनेंगे, तो इस सूरत में ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर तरीन सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और वहाँ पर मजबूरन ऐसे हालात होंगे कि पुलिस भी कंट्रोल ना कर सके और आपको फौज को बुलाना पड़े। क्योंकि याद रख लें, हमारे पाकिस्तान में माशी बदहाली की वजह से सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसी भी कीमत पर इस वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसानदेह है। और सियासी अमल में अगर लड़ाई झगड़ा, तसादम, अनारगी, खूनी जंग और एहतजाज का रास्ता चल पड़ा तो पाकिस्तान दुनिया में OIC इजलास से पहले ये बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकता और इसके लिए तमाम आइनी हदूद में रहकर काम करने के लिए अहम तरीन अदारे अपने काम शुरू करेंगे और किसी को भी गैर आइनी काम की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, सदाबहार कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अदम एतमाद की कामयाबी के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। उन्होंने अपने कारकुनों को और जिन लोगों के साथ उनकी डील हुई है अपोजिशन जमातों की, जिन चाहे वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुनर्रफ अरकान हैं, उन्होंने कहा चाहे इस्लामाबाद में तूफ़ान आए, जलजला आए, उन अफराद को हर मुमकिन असम्बली में लाया जाए और उनके साथ 15-15 कमांडो तैनात किए जाएं और रास्ते की हर रुकावट को दूर करके वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ तमाम अरकान को पहुँचाया जाए जिनकी तादाद 175 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस सिलसिले में बराह रास्त निगरानी की जिम्मेदारी नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी कर रहे हैं कि रास्ते में अगर अरकान असम्बली को असम्बली जाने में रुकावट डाली गई तो उसको
जवाब देने के लिए कमांडो एक्शन किए जाएंगे। इस सिलसिले में अपनी अपोजिशन ने हिकमत अमली खुफिया रखी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के नहायत करीबी वज़ीर जो उनके साथ बहुत सिंसियर है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को इस बात का यकीन है कि अदम एतमाद के दिन अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे इत्तेहादी तोड़ ले, चाहे मनरफ अरकान तोड़ ले, 165 से ज़्यादा तादाद नहीं हो जाएंगे। नाज़रीन, ये ऐसी उलझन उलझते जा रही हैं जिसे सुलझाना मेरे अख्तियार में नहीं। हालात कुछ नज़र आ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दावे अपनी जगह सच होंगे, लेकिन क्या होगा, जो भी होगा, खुदा करे कि इस मुल्क में खून खराबा ना हो। अदम एतमाद की तरीक वज़ीर आज़म नाकाम करते हैं तो आइनी तरीके से करें तो 100 दफ़ा उनकी हुकूमत करना हक है। अगर अपोजिशन इसको कामयाब करती है, लेकिन आइनी तरीके से, इसमें गैर मुल्की एजेंडा नहीं होना चाहिए, पैसों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होइए और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इसीलिए कायदे आज़म ने सिविल सर्वेंट से खिताब करते हुए कहा था, आप किसी सियासतदान के गैर आइनी गैर कानूनी हकामत करने के पाबंद नहीं, आप आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत के मुताहत है। अगर गैर आइनी काम करोगे तो आपकी मिनिमम सजा नौकरी से डिसमिसल है। अब देखना यह है कि अदारे जो हुकूमत है, पाक फौज और अदलिया तो न्यूट्रल हो चुके हैं, वो उनका तो कोई रोल नहीं रहा। क्या पुलिस, इंतजामिया और दीगर को इस्तेमाल करेंगे? क्या अपोजिशन जो मुबैना तौर पर हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है 20-20 करोड़ रुपये में बंदे खरीद रही है, क्या इन लोगों के में से असल हक़ाइक़ अवाम के सामने कब आएंगे? अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में जमहूरियत बचनी चाहिए, वरना कोई तीसरी ताकत आई तो सियासी जमातें हाथ बढ़ते रहेंगे और तोता उड़ जाएगा, और तोता उड़ गया तो तोता टैं टैं करेगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। नाज़रीन, बदलती हुई तमाम सूरत हाल आपके सामने रख दी। कल क्या होगा इस बारे में हतमी चीज़ ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई सियासी जमात कह सकती है। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।